उत्तर प्रदेश को योगी नहीं योग की जरूरत है। किसी भी सरकार में अगर मुखिया सही हो तो नीचे की कमांड अपने आप सही हो जाती है। एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ को जोड़ दिया गया है। अगर एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है तो इसमें निश्चित ही आजमगढ़ की आम जनता को फायदा होगा। जो भी ये दिए हैं बस कागजी दिए। यूपी प्लस योगी उपयोगी, ये बात अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हो तो ये बात बहुउपयोगी हो जाती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कितनी उपयोगी है आम जनता के लिए, इस वक्त हम आजमगढ़ के मुख्य चौक पर खड़े हैं और यहाँ की जनता से इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जनता के लिए कितनी उपयोगी है। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है ये कितने उपयोगी, क्या जनता को उसका फायदा है? बिल्कुल फायदा है। किसी भी सरकार में अगर मुखिया सही हो तो नीचे की कमांड अपने आप सही हो जाती है। और हमारे योगी जी ने ये उत्तर प्रदेश में एक कुशल नेतृत्व के तौर पे ये बताया कि नेतृत्व क्षमता क्या होती है। चाहे अपराधियों की बात हो, जितने भी बड़े अपराधी थे आज जेल में हैं, उनके अगर मकान ढहाने की जरूरत पड़ी, उनका जो भी उन्होंने अतिक्रमण जनता से कर रखा था या सरकारी बिल्डिंगों पे कर रखा था, उसे गिरान करके फिर से सरकार के खाते में डालने का काम किया। नहीं, मैं अब यहीं पर आपकी एक बात को पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपराधियों पर अंकुश लगाया, मकान गिराया, लेकिन लखीमपुर में अगर जो देखा जाए तो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं गृह राज्य मंत्री के पुत्र, और अब यह बात बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो उनका मकान क्यों नहीं योगी जी ने गिरवाया? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर मुख्यमंत्री के बेटे मंत्री के बेटे ने भी अगर ऐसा काम किया तो सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि वो भी जेल में हैं, ना कि बाहर घूम रहे हैं। सपा शासन होता या अभी यही बसपा शासन होता तो आप इसी तरह के अगर किसी मंत्री के बेटे ने किया होता तो आप घर पे बैठा उसे पाते, ना कि जेल में पाते। इसीलिए तो सपा को हटा करके जनता ले, लेकिन आपने जो कहा तो ये घर उनका क्यों नहीं गिरा? मैं ये सीधा सवाल। अगर घर तो नहीं गिरा, लेकिन अगर वो इन चीजों में लिप्त पाए जाते हैं तो बेटे की गलती है, बेटे को सजा मिलेगी। अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं तो निर्दोष होंगे। और किसी भी बेटे की गलती को, बाप के मकान को आप नहीं गिरा सकते। बेटा अगर कोई गलती कर रहा है तो ऐसा तो यहाँ पर भी हुआ है ना कि बहुत से लोगों के ऐसे मकान गिराए गए, बाप ने बेटे ने गलती किया, बाप की गिरा दी गई, ऐसा भी तो बहुत उदाहरण है। उसके पीछे की सच्चाई पे अगर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो अपराधी है उसने अपने पैसे को अपने बेटे के नाम पे इन्वेस्ट किया है या अपनी चीजों को अपनी पत्नी के नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे किया है। यहाँ पे मंत्री जी का खुद का नेतृत्व रहा है। उत्तर प्रदेश की ये सरकार जनता के लिए उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि विकास कार्यों में चाहे ले लीजिए, चाहे चिकित्सा के कार्यों में हो, शिक्षा के कार्यों में हो, और अपराध पे अंकुश लगाने में हो, हर तरफ काम किया है। आजमगढ़ की बात करूंगा, आजमगढ़ में कितने विकास हुए हैं पिछले 5 सालों में, कुछ आप बताएंगे? सबसे पहले अगर हम शिक्षा पे आए तो शिक्षा में आप आएंगे, आजमगढ़ को एक विश्वविद्यालय आप देख ही रहे हैं, मिल चुका है विश्वविद्यालय। और दूसरे नंबर पे आप अगर आए, देखिए एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ को जोड़ दिया गया है। अगर एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है तो इसमें निश्चित ही आजमगढ़ के आम जनता को फायदा होगा। आप इस पर क्या कहेंगे? कहने के लिए मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जो भी ये दिए हैं बस कागजी दिए। कोई और गवर्नमेंट आएगी क्या करेगी और जो ये किए राजा सुहेल देव के नाम पे किए, क्यों? क्या ये पावन धरती हमारी ऋषि मुनियों की नहीं थी या महापुरुषों की धरती नहीं थी और नाम नहीं थे? ऐसा कौन सा आप गेम खेलना चाहे राजनीति कि राजा सुहेल देव के नाम पे आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम दिए? अच्छा, सवाल ये नहीं, यूनिवर्सिटी का नाम चलिए वो किसी के नाम पर हो, उसका फायदा तो आजमगढ़ के लोगों को ही मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि ये बना ही देंगे? कागजी आया, शिलान्यास हुआ, अभी कुछ दिख नहीं रहा है। जो भी है सारी बातें हवाई है। एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या सुहेल देव कोई खराब नाम है या कुछ ऐसा नाम है जो गलत आपराधिक प्रवृत्ति के थे, या कुछ ऐसा है जिसके नाम पे ये नहीं रखना चाहते हैं? जबकि कोई भी हमारे देश में नेहरू के नाम पे या कह सकते हैं कांग्रेस के तमाम लोगों के नाम पे पचासों हजारों सड़कें, हजारों भवन, अगर सपा में ले लें तो उनके लोगों के नाम पे हजारों भवन रखे गए। यहाँ तो किसी भी पार्टी के व्यक्ति के नाम पे नहीं रखा गया। महाराजा सुहेल आतताइयों से लड़े हैं, बाहर के आतंकियों से लड़े हैं, जिसकी वजह से उनके नाम पे अगर रखा गया तो आजमगढ़ में उनका जिला नहीं है, उनका घर नहीं है, उनकी बस्ती नहीं है, उनके लोग नहीं है, केवल आजमगढ़। अरे यहाँ राहुल सांस्कृत्यायन जी है, कैपी आजमी जी है, और भी तमाम महापुरुष। क्या उस पर आप कहना चाहते हैं? शिवाजी महाराणा प्रताप
आदि सभी लोगों को आप किसी एक क्षेत्र तक सीमित रखेंगे? मैं थोड़ा सा आप लोगों को रोकूंगा। ये तो ठीक है, चलिए सुहेल देव किसी के नाम पर हो, शिक्षा का विकास होना चाहिए, चाहे सुहेल देव के नाम पर पढ़ेंगे, चाहे वो पढ़ाई सबके नाम पर होगी, किसी के नाम। कैसी है, बेहतर नहीं? योगी जी की सरकार कोई बेहतर नहीं। अब उत्तर प्रदेश को योगी नहीं, योग की जरूरत है। अब यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और बम्पर बनेगी, ताकि विकास हो। विकास ये लोग विकास नहीं कर पाएंगे। आजमगढ़ में शिलान्यास, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शिलान्यास करती, उद्घाटन को उद्घाटन। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश यूपी प्लस योगी उपयोगी, आप ये कैसे नजरअंदाज कर देंगे? योगी जी उन्हीं को भोगी कर दे रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी को। मोदी जी केवल कहते हैं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, केवल मोदी जी कहते हैं। नहीं, आम जनता को रोटी कपड़ा और मकान, और रोटी कपड़ा और मकान कोई दिया है तो सिर्फ और सिर्फ ये 4.5 साल की सरकार ने दिया है, और सब पैसा लेकर रोटी और कपड़ा मकान जो मेन है। आज आप आम जनता की बात करिए, ना कि आम जनता की बात करिए। आम जनता की बात करिए। आम जनता की बात करिए। आम जनता को क्या चाहिए? उसको रोटी चाहिए, तो उस समय छत चाहिए। उस समय बीजेपी की रोटी कहाँ थी? जब 2,000 किलोमीटर गाँव में लैट्रिन करने जा रहा है। एक ही बात की जवाब दे दें, देश का अन्नदाता किसान, ये लोग रोटी की बात कर रहे हैं, देश का अन्नदाता किसान है, उसको इतने दिन से क्यों तड़पा रहे हैं? किसान को लखीमपुर में क्यों जनता है? जब नेहरू जी ने कंप्यूटर लाने की बात कही तो पूरे देश में विरोध हुआ। तो यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते। भाई साहब पहले रोटी की बात करिए। अब ये देख रहे हैं कि आजमगढ़ की जनता है, आजमगढ़ की जनता का व्यू साफ तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की है। कुछ लोग सरकार के पक्ष में खड़े हैं, कुछ लोग सरकार से नाराज हैं, लेकिन जो भी हो ये 2022 के चुनाव में सामने आएगा कि सरकार से नाराजगी है या सरकार के पक्ष में लोग खड़े हैं। कैमरामैन गौरव श्रीवास्तव के साथ खुर्रम आलम नोमानी, एबीपी गंगा, आजमगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।